Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 7th mathematics. The topic is mensuration. Mensuration को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं. Mensuration को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं. Before studying the chapter mensuration, we should know the some related terminology. फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर फिगर. रेक्टिलिनियर फिगर किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखिए. अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर. एक ऐसा फिगर जो कुछ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो. ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे फिगर्स को रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं. फाइन. एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड. और जिन लाइन सेगमेंट से फिगर बना होता है रेक्टिलिनियर फिगर, उन लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है? साइड कहा जाता है. ओके. नाउ एग्जांपल देखिए रेक्टिलिनियर फिगर्स के. स्क्वायर रेक्टिलिनियर फिगर है क्योंकि स्क्वायर आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. ओके. स्क्वायर आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है. रेक्टेंगल भी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, तो ये रेक्टिलिनियर फिगर है. ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, इसलिए ट्रायंगल भी आपका रेक्टिलिनियर फिगर है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज ओपन फिगर्स. ओपन फिगर की डेफिनेशन देखिए. अ फिगर हैविंग ए स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट. एक ऐसा फिगर जिसका एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट हो. ये डिफरेंट पॉइंट्स. कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपका सेम पॉइंट्स पे नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स पे. ठीक है. इज कॉल्ड ओपन फिगर. ऐसे फिगर को जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट पॉइंट पे हो, ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? ओपन फिगर्स कहते हैं. एक एग्जांपल बताता हूं. सपोज दैट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए. ठीक है. ये एंड पॉइंट हो गया. ठीक है. तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और दिस इज एंड पॉइंट. तो इनका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है. सेम प्लेस पे नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स पर है. तो ये ओपन फिगर है. सपोज दैट ये फिगर है. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी. देखिए ओपन है, ये ओपन फिगर है. अगर ऐसा कहीं होता स्टार्टिंग पॉइंट ए और ए पर ही मैच कर जाता, ठीक है, एंडिंग पॉइंट, तो ये क्लोज्ड फिगर होता. ओके. दिस इज नॉट ओपन फिगर क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया. जबकि ओपन फिगर में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए. ओके. एक ही प्लेस पे नहीं होना चाहिए. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस क्लोज्ड फिगर. फाइन. क्लोज्ड फिगर क्या होता है? A figure having no free ends or no same starting and ending points. A figure having no free ends or no same starting and ending points is called closed figure. एक ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपका सेम हो. ठीक है. नो फ्री एंड्स पॉइंट. एंड पॉइंट आपके और स्टार्टिंग पॉइंट आपके सेम ना हो, फ्री ना हो. ऐसे फिगर को क्या कहते हैं? क्लोज्ड फिगर कहते हैं. जैसे एक रेक्टेंगल है, हमने ए से स्टार्ट किया इसको ड्रा करना, और स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए है, तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया. ऐसा फिगर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो क्या कहलाता है? क्लोज्ड फिगर. एक सर्कल मैंने ड्रा किया, स्टार्टिंग पॉइंट भी ओ था और एंडिंग पॉइंट भी सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्लोज्ड फिगर है. फाइन. नाउ थर्ड टाइप ऑफ फिगर इज सिंपल फिगर. A rectilinear figure is said to be simple. एक ऐसा रेक्टिलिनियर फिगर
जिसको आप सिंपल फिगर कहते हैं, इफ नो साइड्स ऑफ इट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट अ कॉमन एंड पॉइंट। अगर इसकी कोई ऐसी साइड ना हो जो आपका एक कॉमन एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए। इस फिगर को देखिए, सपोज दैट हमने एक लाइन ऐसे ड्रा किया, एक लाइन ऐसे ड्रा किया, एक लाइन इस तरह से ड्रा किया, ठीक है। इसका ये एंडिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अब देखिए इसको ऐसे कट करते हुए ये ड्रा किया और ये ड्रा किया, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें एक जगह आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, फाइन, एक जगह यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा भी आप यहां देख रहे हैं ये क्लोज्ड फिगर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे फिगर को आप क्या कहते हैं, सिंपल फिगर, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ थिंग्स रिलेटेड टू मेंसुरेशन, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप कहा जाता है या परिमिति कहा जाता है, ओके। पेरीमीटर की डेफिनेशन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर उसके बाउंड्री की लेंथ होती है, ठीक है, चारों तरफ का मेजरमेंट होता है, फाइन। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गए, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से फिर ए पे, तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया। तो इसकी बाउंड्री की लेंथ जितनी होगी यही इसका पेरीमीटर होगा। सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपका रेक्टेंगल में फ्रंट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये इसके सामने का है, ये भी 3 हो जाएगा। तो इसके चारों साइड्स को मेजर कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो बाउंड्री की लेंथ मिल जाएगी। 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16। इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, ओके। तो पेरीमीटर किसी फिगर का क्या होता है, इसके बाउंड्री की लेंथ होती है, ठीक। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि इसमें 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जांपल, ये आपका सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। सर्कल के पेरीमीटर को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। सरकमफ्रेंस इसकी क्या होती है, सर्कल की 2 पाई आर, ओके। तो किसी भी फिगर का आपका बाउंड्री का लेंथ ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, फाइन। नाउ सिक्स्थ थिंग इज एरिया। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। पेरीमीटर आपकी बाउंड्री की लेंथ होती है। अगर हमें एरिया चाहिए किसी फिगर का, तो बाउंड्री द्वारा इनक्लोज्ड जो स्पेस होता है, बाउंड्री के द्वारा बंधा हुआ इनक्लोज्ड जो आपका स्पेस होता है, ये क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है या एरिया कहलाता है। बाउंड्री या रीजन के अंदर का स्पेस, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी प्लेन फिगर द्वारा जितना बाउंड्री की लेंथ द्वारा आपका स्पेस बधा हुआ होता है, उसे एरिया कहते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स में से हिंदी में इकाई। एरिया को हम लोग स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। अगर वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वैल्यूज आपकी मिलीमीटर में दिया है तो एरिया की यूनिट क्या आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। अगर वैल्यूज आपकी मीटर में दी है तो एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर वैल्यूज किलोमीटर में दिया है तो एरिया की यूनिट किलोमीटर स्क्वायर आएगा, फाइन। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। किसी भी प्रॉब्लम को हम रीड करेंगे, अगर कोई चीज स्क्वायर यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एरिया दिया है। प्रॉब्लम में क्या दिया है, एरिया दिया है ना। वॉल्यूम की यूनिट देखिए, वॉल्यूम किसमें मेजर करते हैं, क्यूबिक यूनिट में, फाइन। अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। अगर वैल्यू मिलीमीटर में दिया है
तो वॉल्यूम मिलीमीटर क्यूब होगा। अगर वॉल्यूम आपका वैल्यू आपका मिलीमीटर में दिया है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। अगर वैल्यू दिया है किलोमीटर में तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर क्यूब। ओके, मतलब एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में आता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये नॉर्मल यूनिट में आती है, या तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर या फिर किलोमीटर या किसी और यूनिट में। पेरीमीटर भी आपका लेंथ ब्रेड्थ की तरह नॉर्मल यूनिट में आती है। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स इन दिस चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम विभिन्न प्रकार के फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिगर्स की हिंदी होती है आकृतियां। फिगर्स मतलब आकृति, फिगर्स की हिंदी होती है आकृतियां। तो जो हम डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स स्टडी करेंगे, फर्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। रेक्टेंगल की 4 साइड्स आपकी होती हैं। ठीक है, फ्रंट साइड आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, रेक्टेंगल की फ्रंट साइड्स इक्वल होती हैं। नाउ सेकंड फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर आपका स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये साइड ये साइड ये साइड ये चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है स्क्वायर भी, और इसकी आपकी चारों साइड इक्वल है। नाउ थर्ड फिगर इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल की तरह होता है, बस इसकी साइड्स आपकी थोड़ा स्लैंट होती हैं, यानी कि तिरछी होती हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का फिगर है। इसमें भी फ्रंट साइड्स इक्वल होती हैं, सामने सामने की साइड इक्वल होती है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। ठीक है, नाउ फोर्थ फिगर इज रोम्बस। रोम्बस को लॉजेंज भी कहते हैं। रोम्बस को लॉजेंज भी कहते हैं। इसकी हिंदी होती है विषम कोण। ठीक है, रोम्बस आपका स्क्वायर पर बना होता है। ठीक है, स्क्वायर की तरह होता है, बस इसकी साइड्स थोड़ा स्लैंट होती हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर की तरह है, इसकी ये चारों साइड इक्वल होती हैं, बस थोड़ा तिरछी होती हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ फिगर इज ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आपका 3 साइड्स होता है ट्रायंगल में। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके। नाउ सिक्स्थ फिगर इज सर्कल। सर्कल को गोला कहते हैं। ये सर्कल का फिगर है। ओके, ये सर्कल का फिगर है। नाउ सेवेंथ टाइप्स ऑफ फिगर इज काइट। काइट की हिंदी होती है पतंग। ठीक है, ये 2 साइड है, इसकी लास्ट 2 साइड्स थोड़ा लंबी होती हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। फाइन, नाउ वी विल थिंक you will be better understand about the various figures. Okay, तो इन फिगर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इनके फार्मूले, इनके पेरीमीटर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, डायगोनल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इन फिगर्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।